दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी 10 मिनट थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद में एमसीक्यू करते हैं। तो चलते हैं सीधे हम थ्योरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि जैन शब्द किससे बना है। तो यह बना है जिन से, जिसका अर्थ है होता है जीतने वाला। जिस चीज़ को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। जैसे ये जिन दिया हुआ है और जिन शब्द का, एक मिनट, थोड़ा सा हम, हाँ अब सही हो गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर ऋषभदेव, नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन, नंबर 5 सुमितनाथ, नंबर 6 पद्मप्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्रप्रभु, नंबर 9 सुविधिनाथ, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयांसनाथ, नंबर 12 वासपूज्य, नंबर 13 विमलनाथ, नंबर 14 अनंतनाथ, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुंथनाथ, नंबर 18 अरसातनाथ, नंबर 9 मल्लीनाथ, नंबर 20 मुनि सुब्रुत, नंबर 21 नेमिनाथ, नंबर 22 अरिष्टनेमी, नंबर 23 पार्श्वनाथ, नंबर 24 महावीर स्वामी। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जब बात की जाए जैन धर्म की स्थापना के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऋषभदेव। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं और पेन से हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये नंबर 1 हो जाएगा, स्थापना की थी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो यहाँ पर हम महावीर स्वामी को लगाते हैं वास्तविक। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन जाता है 19 नंबर में। 19 नंबर में ये जो है हमारे मल्लीनाथ, यहाँ पर पुरुष या महिला में कन्फ्यूजन है, इससे क्वेश्चन अधिकतर के बनता है मल्लीनाथ के लिए। और इनके बारे में बताते हैं हम आपको। बात करें ऋषभदेव का, दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इनका दूसरा नाम है अजितनाथ। अजितनाथ। पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है लिखने में। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। तो ओरली हम बता देते, शायद पेन लिखने में कुछ दिक्कत आ रही है। और अजितनाथ का है नंबर 2, इनका है हाथी। हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा। और अभिनंदन नाथ का बंदर है। बस 4 तक काफ़ी। बाकी सुमितनाथ का अगर देखें तो क्रांच हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद में मल्लीनाथ का अगर देखते हैं, यहाँ पर इनका पूछ लिया जाता है तो इनका हो जाएगा कलश। और 23वें जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ का हो जाएगा हमारा सर्प। इनका हो जाएगा सर्प। और 24वें जो है महावीर स्वामी, इनका हो जाएगा सिंह। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव आदिनाथ की चर्चा की हुई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थीं। 1 सत्य बोलो, नंबर 2 चोरी न करो, नंबर 3 हिंसा न करो, नंबर 4 संपादित संपत्ति न रखो। आगे जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इन्हें महावीर जैन कहा जाने लगा। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के जातक थे। आगे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जामाली था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया था। उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग दिया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधन के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृंभिका ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन या विजेता, हर्त या पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने तथा प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्थमागधी भाषा में दिए थे। उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन और नंबर 3 सम्यक आचरण। उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो यानी जो भी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। फिर उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो अर्थात अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, दूसरों का दिल ना दुखे। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में
5वां महाव्रत जोड़ा। ब्रह्मचर्य जो इस प्रकार है। नंबर 1, अहिंसा ना करो, हिंसा ना करो, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करो। नंबर 2, सत्य, हमेशा सत्य बोलो। नंबर 3, अपरिग्रह यानी कि जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करो। नंबर 4, अस्तेय यानी कि चोरी ना करो। नंबर 5, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्म यानी कि आप जैसा कर्म या काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद दिए। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन या प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गणधर कहे जाते थे। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष इत्यादि। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक यह भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दिया है। कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिए हैं। तो इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो एक संगीत बुलाई गई और उस संगीत में जैन संप्रदाय 2 अलग अलग संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ये कोई भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते थे। स्थूल भद्र के समर्थक श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, यानी ये श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसी संगीत में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त सेकंड के शासनकाल में देवार्थ ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया था। यह संस्कृत में लिखा गया है। तेरापंथी, विषपंथी ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं।
तो हमारी थ्योरी यहीं तक थी और इसके आगे अब हम सीधे प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? नंबर 1 14, नंबर 2 20, नंबर 3 22, नंबर 4 24। तो अभी हमने पढ़ा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर 4 24। अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो नंबर 1 आदिनाथ, नंबर 2 अरिष्टनेमि, नंबर 3 पार्श्वनाथ, नंबर 4 अजितनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया था, तो सबसे पहले जो थे हमारे आदिनाथ या ऋषभदेव। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 महावीर स्वामी, नंबर 3 पार्श्वनाथ, नंबर 4 नेमिनाथ। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो हमारा हो जाएगा महावीर स्वामी। वैसे अगर देखें तो अगर सिर्फ पूछा जाता है कि हम जैन धर्म के संस्थापक हैं तो हो जाएगा ऋषभदेव, स्थापना की थी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो हमारा हो जाएगा महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 कपिलवस्तु में, नंबर 2 कुंडग्राम में, नंबर 3 पावापुरी में, नंबर 4 मगध में। तो अभी हमने बताया था कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु व निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ था। ये ध्यान रखना है कि सन इसका और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यह स्थान कहाँ है। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, नंबर 2 सल्लास, नंबर 3 शाक्य, नंबर 4 जांत्रिक। तो हो जाएगा है हमारा जांत्रिक या क्षत्रिय। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? नंबर 1 त्रिशला, नंबर 2 देवानंदी, नंबर 3 यशोदा, नंबर 4 अनोजा प्रियदर्शनी। तो महावीर की माता जो थी वो हो जाएंगी त्रिशला। यहाँ थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तथा माता का नाम त्रिशला था। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था और अनोजा प्रियदर्शना उनकी बेटी का नाम था, और दामाद जमाली। और प्रथम शिष्य की बात करते हैं
तो वो भी हमारे जामाली ही आ जाएगा। तो प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु अभी हमने आपको बताया था पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम क्या था? नंबर 1 गौतम, नंबर 2 वर्धमान, नंबर 3 सिद्धार्थ, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धमान महावीर। इन्हें बचपन का नाम इनका वर्धमान था या वर्धमान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? नंबर 1 गौतम बुद्ध, नंबर 2 महावीर स्वामी, नंबर 3 महात्मा गांधी, नंबर 4 विनोबा भावे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर 2 महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? नंबर 1 निर्वाण, नंबर 2 जिन, नंबर 3 रत्न, नंबर 4 कैवल्य। तो पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। अगला प्रश्न, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 उदयीन, नंबर 4 कालाशोक। तो इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा ए बिंबिसार। आइए जानते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। महावीर स्वामी, महावीर एवं बुद्ध दोनों मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, नंबर 2 12 अंग, नंबर 3 14 उपपूर्व, नंबर 4 14 पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 पूर्व। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में और जान लेते हैं, ताकि इससे अगर कोई दूसरा प्रश्न बने तो हमारा हल हो जाए, पेपर में फंसे ना। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल मंत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और यहाँ बात की जा रही है बौद्ध के बारे में बताया। अगर बौद्ध के बारे में कभी प्रश्न बनता है तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, योसुद, जामाली, विपिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामाली। जामाल प्रथम शिष्य और दामाद थे। अगला प्रश्न, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? 1 वैष्णव धर्म का, नंबर 2 भागवत धर्म का, नंबर 3 बौद्ध धर्म का, नंबर 4 जैन धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जैन धर्म का। अगला प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं,
नंबर 1 नहीं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 भद्रबाहु, नंबर 2 स्थूलभद्र, नंबर 3 देवर्षि क्षमाश्रवण, नंबर 4 कालचार्य। तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर स्थूलभद्र। आइए और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर में जो वस्त्र धारण करने वाले हैं, नंबर 2 दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। और दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र माना है। चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? नंबर 1 पावा में, नंबर 2 वल्लभी में, नंबर 3 पाटलिपुत्र में, नंबर 4 आबू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न जानते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? नंबर 1 आबू में, नंबर 2 वल्लभी में, नंबर 3 पाटलिपुत्र में, नंबर 4 पावा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर 2 वल्लभी में। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके उत्तर पर हम थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं ताकि इससे बनने वाले दूसरे प्रश्न छूटे ना। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त सेकंड के शासनकाल में देवादि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? तो प्राकृत व अर्धमागधी, नंबर 2 पाली व पूर्णमागधी, नंबर 3 संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में किया गया। अगला प्रश्न, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जो है हमारा जैन धर्म से जुड़ा है, इन तीनों से नहीं जुड़ा। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अभी हमने आपको बताया था कि महावीर स्वामी के जीवन परांत ही 12 में से 11 उनके शिष्य की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ सुधर्मन बचे थे, तो उनके मृत्यु के बाद सिर्फ सुधर्मन ही थे जो वही बनेंगे अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना स्थूलभद्र, हेमचंद्र, भद्रबाहु, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भद्रबाहु। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये हो जाएगा हमारा ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? नंबर 1 त्रिशला, नंबर 2 खेमा, नंबर 3 चंदना, नंबर 4 सुजाता। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण
पूर्ण प्रश्न हो जाएगा। और इसका उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए, चाहे जो प्रश्न हो। तो मिलते हैं फिर अगले प्रश्नों के साथ में, जो UPPCS, SSC या अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछे हुए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, और ख़ास तौर करके जो UPPCS RO ARO के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बस उसी पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जब RO का पेपर के लिए टारगेट करेंगे तो अन्य एग्ज़ाम पहले से हो जाएंगे हमारे। तो इससे बनने वाले जितने भी जैन धर्म से बनने वाले प्रश्न होंगे वो हम आपके सामने कल लेकर उपस्थित होंगे, और फिर उसके आगे देखा जाएगा। तो यदि पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।